अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। हमारे साथ सदर साहब जुड़े हुए हैं और हम बात करेंगे जो भी सामाजिक मुद्दे हैं और हाल ही में जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें जो मुस्लिम समाज है और उलमा हजरात है इसमें खुशी ना मनाए और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है जो जो गवर्नमेंट की मंशा है वो मुसलमानों को लेकर वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर वो सही नहीं है। इसको लेकर क्यों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद भी जो वो लोग मुतमईन क्यों नहीं है और क्या हुकूमत का अगली मंशा हो सकती है, इसको लेकर हम सदर कादी साहब बनारस मौलाना हसीन अहमद हबीबी साहब से बात करेंगे कि साहब जिस तरह से ये राहत, कुछ लोग राहत कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसको इससे ऊपर भी सोचना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शायर ने कहा है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। हालांकि इस शेर की वजाहत किए बगैर आमतौर पर लोग इसका माना शायद नहीं समझ पाएंगे। कहेंगे कि फूल की पत्ती से हीरा कैसे कटेगा। चूंकि उनको नॉलेज नहीं होगी इस तरह सवाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से पिछले कई सालों से खरीद फरोख्त का सिलसिला चल रहा है, हाँ, जैसे राज्यसभा की सीट लेने के लिए बाबरी मस्जिद का जो फैसला जिन साहब ने किया, उसके बाद तोहफे में उनको राज्यसभा की मेंबरी मिली। अंदरूने खाना जो जो मिला होगा वो अल्लाह बेहतर जाने, लेने वाले लोग जाने। लेकिन ऐसे माहौल में जहां बिकाऊ लोग नजर आते हैं, वहां पर मौजूदा जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो इस वक्त मौजूद हैं गवई साहब, उन्होंने बहरहाल उन जमीर फरोशों के मुकाबिल में एक ऐसा मजबूत कदम उठाया है कि जिससे फासिस्ट ताकतों भारत के अंदर संविधान तोड़कर और अपना मनमाना कानून लागू करने वालों को तमाचा तो मारा है उन्होंने कि अभी सुप्रीम कोर्ट जिंदा है और इस कानून कैसे मनवाया जाता है ये मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बता दिया। लेकिन साथ ही साथ फैसला जो उनका है उस पर बगैर कोई टिप्पणी किए हुए, बगैर किसी तरह का चूचरा इफ बट किए हुए अपनी बात कहने का हक हासिल है। जो फैसला उन्होंने दिया उस पर लोग खुश हैं। कुछ हद तक मैं भी खुश हूं, हाँ, और कुछ हद तक इसी माना में कि जहां पूरा लोकसभा राज्यसभा आंख बंद करके संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहा था, ऐसी जगह पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको बचाने में कामयाबी हासिल की। इस माना करके तो हम खुश हैं। लेकिन उस फैसले से पूरी तरह खुश इसलिए नहीं है कि उसमें आपने कहा कि 3 नॉन मुस्लिम जज नहीं, 3 नॉन मुस्लिम लोग उसमें रह सकते हैं मेंबर स्टेट में, और सेंटर में 4। तो मैं पूछना चाहता हूं कि और जितने मजाहिब के ट्रस्ट बने हुए हैं, गुरुद्वारा ट्रस्ट और मंदिर ट्रस्ट, जो चारों धाम ट्रस्ट बने हुए हैं, क्या उन ट्रस्टों में मुसलमान को भी मेंबर बनाने की प्लानिंग या प्रोग्राम है हुकूमत का? अगर ऐसा है तो हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जिसको यहां आजकल विश्वनाथ धाम बोल रहे हैं। क्या इसमें भी आप मुस्लिम हजरात को रखेंगे? तो जवाब आप यही देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब किसी दूसरे मजहब में मुसलमानों को मेंबर रखने का कानून नहीं है, तो ये कानून आपने कहां से ला दिया कि मुसलमानों की वक्फी जायदाद और औकाफ में 3 या 4 गैर मुस्लिम मेंबर आप रखेंगे? ये सोच से परे है। इस बात का तो दुख है
और दूसरी चीज ये है कि आज हमारे जितने भी जिम्मेदारान हैं जो अपने जलसों में पोस्टरों में लिखते हैं जलसे को सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक ना होगा, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, कानून बनना बनाना, औकाफ, ये इसका ताल्लुक सियासत ही से है कि तहज्जुद से है? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका ताल्लुक किस चीज से? तहज्जुद से है कि इशराक से है कि अवाबीन से है कि चाश्त से है? जब अपने हक हुकूक हासिल करने के लिए आपको मुनज्जम होने का वक्त होता है तब आप दकियानूसी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं कि हमको सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। ये सियासत हाजरा नहीं है, ये मुल्क की हिफाजत का मसला है, ये हिंदुस्तान की सालमियत का मसला है, ये भारत के एकता और अखंडता का मसला है। इसलिए जब भी इस तरह के मसाइल आते हैं तब हम बेदार हो जाते हैं, और जब इस पर हमको मुनज्जम होकर अपनी ताकत मजबूत करने का वक्त होता है तब हम दुनिया भर के अपने रिश्तेदारों में गुम होकर अपनी ताकत को बिखेर कर, अपनी ताकत को पारा पारा करके दूसरों की तज़हीक का हम बाइस बनते हैं। क्या उलमा हजरात को सियासत करना चाहिए? यही तो मैंने जवाब दिया। जवाब सुनने के बाद फिर आपने सवाल कर दिया। यही तो मैंने जवाब दिया। जिसको नहीं करना चाहिए, जिस चीज को आप सियासत कह रहे हैं ये मुल्क की हिफाजत है। आपने मान लीजिए किसी अच्छी चीज का नाम आपने गलत रख दिया या गलत तरफ मंसूब कर दिया, तो उस अच्छी चीज को अगर गलत तरफ मंसूब कर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम बताएं आपको, नल की सफाई करने वाले, झाड़ू लगाने वाले को आम बोलचाल में क्या बोलते हैं? मेहतर। हाँ। सुना है कि नहीं आपने? मेहतर कहते हैं। मेहतर। अब हम आपसे पूछे मेहतर का माना क्या होता है, बताइए। तो ज्यादा लोगों को पता ही नहीं रहेगा। आप बताइए, आपको पता है? नहीं, तो नहीं पता। माह माने होता है चांद। माह माने चांद, और माह का मुखफ़फ़ है मह। मह माने वही चांद हुआ। मेहतर, मेहतर का माना हुआ चांद जैसे। अब किसी जमाने में ये अच्छे अशराफ के अलकाब हुआ करते थे, मेहतर या माहतर, और आज वो जारोपकश, झाड़ू लगाने वाले, इनकी तरफ मंसूब हो गया। तो अब किसी अच्छे लोगों को आप मेहतर कह देंगे तो सुनकर नाराज हो जाएगा। यही हाल हमारी सियासत का है। जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। जिसको आज सियासत कह के गलत कहा जा रहा है, ये दर हकीकत अपने मुल्क की हिफाजत है, अपने वतन के अमन अमान पर काम करना हुआ। और आप पूछ रहे हैं मौलाना साहब लोग को करना चाहिए कि नहीं, तो चूंकि बाअमल लोग, अच्छे लोग इससे दूर होते चले गए, इसलिए सियासत गंदी हो गई। काश अगर ये अच्छे लोग इससे किनारा कशी ना किए होते और आज ये सियासत में रहकर इसकी पाकीज़गी, इसका तकद्दुस अगर जाहिर बनाकर रखते तो हमको खुलाफाए राशिदीन का जमाना याद आता, हजरत उमर फारूक की याद आती, मौला अली का जमाना याद आता, हजरत इमाम हसन मुश्तबा की याद आती, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत और सल्तनत करने का तरीका सामने आ जाता। जिस तरह से ये जो वक्फ बोर्ड बिल आई थी, इसी तरह सदन में मुसलमान और भी मुद्दे उठा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि तमाम ट्रस्ट है, उसमें भी मुसलमानों को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन जब स्टेज से इनको फुर्सत मिले बेचारों को तब ना, मैं बुराई नहीं करता, लेकिन हमारी दुनिया मस्जिद का मुसल्ला, मस्जिद का मिंबर, बहुत खुश हुए तो स्टेज संभाल लिया, रात में 10 बजे से 3 बजे तक जलसा कर करा के पूरी कौम को नमाज से की दावत देने के जाहिरी तौर पर दावत देना, और दर हकीकत पसे पर्दा फजर गायब करा देना, यही हमारा हिस्सा हो गया। 3 बजे तक बस, हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा खुश हो गए तो किसी पीर साहब का दामन थाम लिया, फलाने पीर साहब जिंदाबाद, फलाने पीर साहब जिंदाबाद। इससे देश मजबूत नहीं होगा। देश मजबूत होगा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो उसवे हसना, जो तरीक़ा कार सहाबाए किराम को दिया, और सहाबाए किराम में
हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, इमाम हसन मुश्तबा, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन हजरात ने हुजूर से जो सीखा, तो नमाज की पाबंदी कैसे होती है ये भी बताया, रोजा कैसे रहा जाता है ये भी बताया, इस्लामी उसूल कैसे अपनाया जाता है ये भी बताया, और हुकूमत कैसे की जाती है, 22 लाख मुरब्बा मील तक हुकूमत की तौसीक कैसे की जाती है, इस बात को भी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ बताया नहीं बल्कि अपनी अमली जिंदगी से साबित कर दिया। लेकिन इसको लेकर तो उलमा हजरत तकरीर नहीं करते हैं कि करना चाहिए। अब आपका चैनल किस लिए बना, इसीलिए ना, जैसे आप मेरे पास आए हैं, उलमा किराम पास जाइए और जाकर अपनी बात कहिए, हो सकता है आपका दर्द उलमा के दिल में बैठे। मुझे तो जितना कहना था मैंने कहा, और ये आम भी होगा। काश लोग खानकाहों से, दरसगाहों से निकलकर अपने मुल्क की हिफाजत का भी तरीका सीखें कि भारत हमारा मजबूत कैसे होगा। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने, सैयद सालार मसूद गाजी ने कैसे भारत को मजबूत किया और हमें करने का ढंग सिखाया था, जो आज हम भूल गए। आज इन बुजुर्गों का तरीका अपना लें तो इंशाअल्लाह फिर ये भारत, पूरे हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान हमारा, ये 2-4 बर्रे सगीर नहीं, दुनिया में सबसे ऊपर चमकेगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे सदर साहब मौलाना हसीन अहमद हबीबी, सदर काजी शहर बनारस, और आपने वक्फ बोर्ड को लेकर और मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी को लेकर अपनी बातों को रखा है, और आप कितना सहमत हैं इन बातों से और क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस के बाद नीचे बनना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें।